बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ब्रेड से मिठाई, जो बहुत ही मज़े की होती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये हलवाई स्टाइल में मिठाई जो है हम आज बनाएंगे। तो ये देखें, इतनी ये अच्छी और इतनी खस्ता बनती है कि आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलें हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो इसके लिए जो है हमने ब्रेड लिए हैं हमने। तो बिना ब्रेड के जो है हम किनारों को काट लेंगे छुरी की मदद से। किनारे सख्त होते हैं तो इसलिए हम किनारों को जो है काट लेंगे। तो ये इस तरह से हमने, ये देखें, किनारे जो हैं इसके काट लेने। तो ये जो किनारे जो हमारे होते हैं ब्रेड के, तो इसको भी हम जो है वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी हम जो है ग्राइंड करके, तो हम कोई तलने वाली चीज़ है तो उसके साथ हम इसको जो है यूज़ करेंगे। तो ये सारे इस तरह से हमने देखा, किनारे जो है इस तरह से काटे हमने। तो ये छुरी दूसरी हमने ली है, तो छुरी सही जो है वो नहीं काट रही थी, तो दूसरी छुरी मैंने ली है ब्रेड के किनारे काटने के लिए। तो इससे आसानी से हम काट लेंगे। ये देखें, तो इसी तरह से जो है हम सब ब्रेड के किनारे काट लेंगे। ये सारे किनारे हमने जो है काट लिए, ये देखा। तो अब सारे जो है ब्रेड हमने जो है ब्रेड के किनारे काट लिए हैं। तो अब हम इसके चकोर चकोर पीस करेंगे। एक ही साइज़ के 4-4 पीस हम ब्रेड के करेंगे। तो आप अगर इसे आधा आधा करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके चकोर पीस बनाऊंगी। ये एक ही साइज़ के मैंने जो है ब्रेड के 4-4 पीस कर लिए। तो ये देखें, इस तरह से ये सारे मैंने ब्रेड के चकोर पीस काट लिए हैं, तो एक ही साइज़ के। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और आप इसे घर में बना सकते हैं। ये इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने सारे ब्रेड निकाल लिए प्लेट में। तो सबसे पहले हम जो है इसके लिए शीरा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो है एक छोटी पतीली ली है। तो इसमें हम अब पौना कप, जो थोड़ा सा कप से कम जो है हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम चीनी ऐड कर लेंगे। तो इतना ही हमने पानी लिया है, तकरीबन कप से थोड़ा सा कम। चमचा बराबर ही हिलाते रहेंगे तो चीनी हमारी जो है मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो इसको अच्छे तरीके से हम चमचा हिलाते रहेंगे और पकाएंगे। तो इसको हम जो है इतना पकाएंगे कि ये चीनी हमारी घुल जाए। और ये देखें, इस तरह से बस हाथ की मदद से आप देखें तो थोड़ा सा चिप 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 ऐसे हाथ करे, तो वो चाशनी बनानी है हमने। तार वाली चाशनी हमने नहीं बनानी है इसकी। तो ये देखें, हमारी जो है चाशनी वो है रेडी हो चुकी है। तो हम जो है अब प्लेन इसकी बंद कर देंगे। तो ये देखें, हम प्लेन इसकी बंद कर रहे हैं। तो चाशनी रेडी हो चुकी है हमारी। तो अब हम जो है इसको उतार लेंगे चूल्हे से। तो अब हम जो है पैन रखा है हमने, तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ब्रेड को हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें, हमने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। तो ऑयल जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच हम इसकी मीडियम रखेंगे ताकि ब्रेड हमारे जले नहीं। तो ये ब्रेड हम इसमें डाल देंगे, थोड़े थोड़े ब्रेड डाल के। तो हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ब्रेड जो है वो जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसलिए इसको हम ऐसे साइड चेंज करते रहेंगे। ये देखें, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है ब्रेड ना, तो इसलिए इसको हम मीडियम आंच में ही पकाएंगे। तो ये देखें, ये जल्दी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसको हमने जो है डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने ऐसे इसी तरह। ये हमारे ब्रेड जो है पक चुकी है, तो फ्राई हो चुकी है। तो हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है तो वो निकल जाए इसमें। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड फ्राई करेंगे। तो ये देखें, तो इसी तरह और ब्रेड भी हमने ये सारे फ्राई कर लिए हैं हमने। ये देखें,
तो ये चाशनी में हम डाल देंगे इनको, थोड़ी देर 1-2 मिनट हम इनको चाशनी में डाल के रखेंगे ताकि जो है इसमें चाशनी जो है चली जाए। और ये चाशनी में डालते ही जो है हमने चाशनी इतनी गर्म नहीं रखी, गर्म चाशनी में आप डालेंगे तो ये जल्दी नरम हो जाती डब रोटी। तो नॉर्मल हमने जो है चाशनी को रखा है। तो अब ये चाशनी से हम जो है ब्रेड निकाल लेंगे। तो ये देखें हमने ब्रेड निकाल ली है, तो इसके अंदर तक जैसे देखें चाशनी चलेगी। तो हमने एक छन्नी में डाली है ताकि इजाफी जो चाशनी है तो वो निकल जाए इसमें से। तो अब हम जो है इसकी फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने खोपरा पिसा हुआ लिया है, तो ये खोया हमने लिया है। तो ये घर में मैंने बनाया था खोया, तो आप घर में बना सकते हैं और बाज़ार का खोया भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हम फिलिंग करेंगे। ये देखें ये चाशनी इसके अंदर तक चली गई है, तो ये नरम भी हो चुकी ब्रेड। तो इसमें हम जो है ये खोया इसमें लगाएंगे। जितना भी आप खोया लगाना चाहते हैं, मतलब आप कम लगाना चाहते हो तो कम भी लगा सकते हैं खोया, और ज़्यादा लगाना चाहें तो इसकी फिलिंग करना चाहें तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। तो ऊपर हम एक ब्रेड हमने रखा था और ऊपर खोया लगाया, तो ऊपर से दूसरा हमने ब्रेड का पीस रखा है। तो इसको ऊपर से दबा के तो इस तरह से हम अच्छे तरीके से जो है इसमें खोया लगा लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप घर में इसको इजीली बना सकते हैं। तो ये देखें ये सारा हमने इसके चारों साइड पे जो जगह खाली थी तो हमने खोया लगा दिया है। तो इस पर आप हल्का हल्का खोया थोड़ा थोड़ा भी लगा सकते हैं और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो अब हम जो है इस तरह खोया लगा के तो खोया आप घर पे बना सकते हैं। तो आप बाहर का जो खोया होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें खोए में हमने जो है वो मीठा नहीं ऐड किया है, वैसे भी जो है मीठा इतना डब रोटी में हो जाता है, तो चाशनी में हमने डाला था। इसके साथ जो है हम खोपरा लगाएंगे। ये देखें इसको चारों तरफ हम जो है खोपरा लगाएं, पिसा हुआ खोपरा। तो इस तरह से देखें हमने इसके ऊपर खोपरा लगा लिया है। तो ये देखें ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखें कितनी आसानी से ये तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी डब रोटियों को जो है खोया लगा लेंगे, डब रोटी के पीस को जो हमने फ्राई किए थे। तो ये देखें ये बहुत ही आसानी से देखें बन गई है मिठाई। तो अब हम इसी तरह से सारी डब रोटी के पीस जो हमने फ्राई किए थे उन पे हम खोया लगा के और इस पे खोपरा लगाएंगे। तो ये देखें ये सारे जो है ब्रेड के जो है मैंने मिठाई तैयार कर ली है। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ये। तो ये देखें ये सारी मिठाई हमने जो है खोया और ये खोपरा लगा के तो हमने तैयार कर ली है। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं और बादाम से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर बादाम भी लगा सकते हैं। तो आप जिस तरह मतलब इस तरह भी आप खा सकते हैं, सादी भी खा सकते हैं, और इसको इस तरह पिस्ता और बादाम से जो है गार्निश भी कर सकते हैं। तो ये देखें इतनी प्यारी लग रही है ये मिठाई और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए तो हम इसे चेक करके आपको बताते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनी है और खाने में बहुत टेस्टी है और बनानी भी बहुत ही आसान है। तो इतनी जूसी और इतनी मज़े की बनी है, यकीन करें लगता ही नहीं ये ब्रेड की मिठाई। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।